जय हिंद दोस्तों। एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हाल ही में जो अभी यूपी पुलिस की परीक्षा संपन्न हुई है उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि इसके फिजिकल को लेकर क्या आप करें और क्या ना करें। इस सब चीज़ों पे थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इसकी फिजिकल डेट कब तक आ सकती है। अच्छा, बात करें कि अभी क्या है, अफरा तफरी का माहौल है। सभी लोग पेपर दे के आए हो। पेपर दे के आने के बाद ये लग रहा है, पहले तो आंसर के नहीं आए थी तो सबको लग रहा था कि चलो ठीक हमारे 220 है 230 हैं, लेकिन आफ्टर आंसर के मार्क सबके काफ़ी डिक्रीज हुए हैं। 180, 170, 200, 210 ऐसे मार्क आए। तो मैं बताऊं एक ब्रीफ तरीके से कि आपको करना क्या है और आपके कितने मार्क हैं। तो आप तैयारी करिए और बेझिझक तैयारी करिए, उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मैं बता दे रहा हूँ आपको करना क्या है। लेकिन देखिए, मार्क की बात करें तो अगर मार्क 200 के अप्रॉक्सीमेट में है, अगर ओबीसी या जनरल की बात कर रहे हैं, अगर 200 के अप्रॉक्सीमेट में है तो हमको लगता है कि आपको तैयारी मतलब बेझिझक कर दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। 200 के इधर की बात करें तो उसमें 2-3 गेम आ जाता है। फिर जिसका कम है वो फिर नॉर्मलाइजेशन का हिसाब किताब लग जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी शिफ्ट अच्छी हुई तो नॉर्मलाइजेशन में आपको अच्छे मार्क मिल जाएंगे। हुआ क्या, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। 2019 की जो परीक्षा हुई थी उसमें एक बार पेपर हो गया और 4 शिफ्टों में पेपर कराया इन्होंने, और 4 शिफ्टों में 2 शिफ्ट इन्होंने रोक दिया और 2 शिफ्ट जो सेकंड सेकंड दोनों दिन की थी शिफ्ट, उनकी परीक्षा दोबारा करा दी। उस परीक्षा दोबारा कराने में क्या हुआ कि जो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे उनको पेपर के आधार पे नहीं, उनको समय के आधार पे, क्योंकि वो लोग पहले एग्ज़ाम दे चुके थे, तो उनको नॉर्मलाइजेशन में करीब 36 नंबर मिल गए थे। तो ये मतलब ऐसा होता नहीं आमतौर पे कि 36 मार्क आपको इन्हेंस हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता था अगर इसमें किसी स्पेशल शिफ्ट अगर रोकी जाती तो। लेकिन यहाँ पर अच्छा ये हुआ कि सभी शिफ्टों का दोबारा एग्जामिनेशन हुआ और सभी लोग दोबारा से पेपर दिए हैं, तो ये इस चीज़ का आपको वेटेज है। अभी बात करें कि मार्क की जो बता दिया मैंने कि 200 के जो मार्क हैं वो तो बेझिझक तैयारी करें, लेकिन 200 से 180 और 200 के बीच में जो है वो थोड़े से सस्पेंशन में हो गए कि यार मेरा क्या होगा। भाई कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ सीधा सिंपल उपाय बता रहा हूँ। आप डेली फुल टाइम रनिंग मत करिए, आप रोज़ सुबह जाइए। 2 चीज़ है, पहली बात, कई लोग रनिंग बराबर कर रहे थे तो उनकी हम बात अभी नहीं कर पाएंगे। अभी मैं उनकी बात करूंगा कि जो ये सोच रहे हैं मैं दौड़ूं या ना दौड़ूं, उसकी बात बता रहा हूँ। क्योंकि जब रनिंग आ जाएगा तो फिर मैं टाइम का तो कभी यूपी पुलिस में तो कभी टाइम का बाउंड नहीं कर सकता कि आपकी रनिंग आपके रिजल्ट से कितने दिन बाद आ जाएगी। क्योंकि 2019 वाली घटना हमें याद है कि 2019 में आपका 3 दिसंबर को रिजल्ट आया और 4 दिसंबर को फिजिकल डेट आ गया। तो मैं इस बारे में ये नहीं कहूँगा कि आप रिस्क ले लो, रिस्क मत लेना भाई, क्योंकि ये आपकी कई सालों की मेहनत है और कई सालों से तैयारी चल रही है, तो आप रिस्क मत लीजिएगा। आप देखिए, एक काम करिए, रोज़ मॉर्निंग में आप जाइए वार्म अप कीजिए, बढ़िया अच्छा वाला वार्म अप करिए, करीब 20-25 मिनट आप सिर्फ वार्म अप करिए, पैर की एक्सरसाइज करिए, हाथ की एक्सरसाइज कीजिए, ताकि शरीर के एक स्टेमिना। और सुनिए, आपको मान के चलिए 400 मीटर के ग्राउंड है तो 12 राउंड आपको लगाने होंगे। आप 12 राउंड आराम से लगाइए, समय मत देखिए। एक काम ये करिए, बस आप अपनी स्टेमिना को इन्हेंस करिए। स्टेमिना इन्हेंस हो जाएगा, आप कोई बहुत बड़ा डील नहीं है इसकी दौड़, लेकिन स्टेमिना आपका इन्हेंस होना ज़रूरी है। क्योंकि बीच बीच में अगर आपने स्टेमिना नहीं बनाया है तो बैठ जाएंगे। फिर मेन बात ये है कि ये दौड़ तेज़ नहीं है, ये दौड़ है आपके धैर्य की। मान के चलिए आप 12 राउंड लगाने हैं, वो गिनती में ही 12 हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास धैर्य नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके लिए आप एक ही काम करिए, आप डेली
वार्म अप करिए। अभी अभी आप 12 राउंड के चक्कर में आप मत पड़िएगा। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक 5-6 चक्कर अब वो भी वार्म अप करिएगा। पैरों को अपने स्थायी कीजिए, पैर को मतलब थोड़ा सा मजबूत बनाइए। होता क्या है कि अकस्मात रिजल्ट है, अकस्मात आप पहुंच गए। अब गलतियां दो लोग वहाँ दो चीज़ की हो जाती है, एक तो तुम्हारी स्टेमिना नहीं बनी, दूसरे ऊपर से दवा खा बैठे। तो एक तो गया। दूसरी बात है, अरे भाई आपके अंदर जो एनर्जी रहेगा वही तो आप वहाँ पर रिड्यूस करोगे, उसी पे तो आप काम करोगे। दवा आपको एक सुपर पावर तो बना नहीं देगी, वो आपकी एनर्जी तो यूज़ करेगी। तो आप उससे तो दिमाग मत लगाइए। हाँ, कुछ समय तक आपके दिमाग को ब्लॉक कर सकती है, कहाँ आपके पास एनर्जी है, लेकिन स्टेमिना आपके बॉडी से ही निकलना है, वो बाहर से नहीं आ जाएगा। तो सुपर पावर आप नहीं बन जाओगे। तो दवा का यूज़ हम यही कहेंगे कि दवा का यूज़ तो बिल्कुल भी मत करना है ऐसे मामले में। नहीं तो होता क्या है, मैंने 2 दौड़ें देखी पुलिस में। तो हमारे वाले रनिंग के शिफ्ट में तो एक लड़का गया था, लेकिन एसएससी जीडी में 4 गए थे, 4 गए थे। और एक दिन पहले एक की मौत भी हो चुकी थी। तो इस चक्कर में आप मत पड़िएगा। आप अपने आप को सही रखिए और डाइट लीजिए, हल्का नेचुरल डाइट लीजिए, चना वगैरह खाते रहिए। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि अधिक से अधिक इंग्रेडिएंट्स जोड़िए, जिम करना, आपको ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल दौड़ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसमें स्टेमिना का दिक्कत है, तो स्टेमिना आप डेली आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। जिसके 180 के प्लस हैं तो वो तो मतलब लग जाए, मतलब जैसे 200 प्लस की बात मैंने इस नाते करा कि वो श्योर रहें। अब 180 वालों को थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उसमें कैटेगरी वाइज डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर अच्छा था। मैं ये कहूँगा कि पेपर बुरा नहीं था, पेपर सभी के अच्छे थे। और हो सके कि हम तो चाहते हैं कि भाई 180 प्लस वालों को भी क्लियर ही रहे, बट जिनके भी इसके इर्द गिर्द हैं 180 के नीचे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 180 के ऊपर जो हैं वो चांसेस पे हैं, और 200 वाले तो बिल्कुल फुल चांस पे हैं। और नॉर्मलाइजेशन में 2-4 नंबर 5 नंबर अलग से इंक्रीज अपना कर लेना, बाकी शिफ्ट वाइज हो सकता है किसी के 10 नंबर इंक्रीज हो जाए। तो इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको अभी से तैयारी डेली सुबह अपने मॉर्निंग में उठनी है। आप जाइए ग्राउंड और हल्का हल्का रनिंग करिए। रनिंग का मतलब ये स्टेमिना अपनी इन्हेंस करिए। 5 चक्कर, 7 चक्कर, 8 चक्कर, धीरे 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 उसको टाइम मत देखिए। एक चीज़ आप गौर करिएगा, अभी आप समय मत देखिए। समय देखेंगे हतोत्साहित होंगे, क्योंकि अधिक से अधिक जान भी झोंक देंगे तो आगामी जो अभी मान लीजिए इसका रिजल्ट आ रहा है, इसके साथ साथ अभी और भी परीक्षाएं हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा जान झोंक देंगे इसमें तो फिर आगामी परीक्षाओं के लिए आपको तैयारी करना बड़ा मुश्किल आएगा। आपको लगेगा कि हाँ ये दोनों कर लेंगे, लेकिन मुश्किल ये होता है, नींद बहुत आती है। जब रनिंग आप अधिक कर लोगे तो आपको नींद बहुत आएगी। तो इस चक्कर से थोड़ा सा अभी अपने आप को अवॉइड करिए। अगर आपको भविष्य में आगे की तैयारी करके आगे जाना है तो तब की बात बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको लग रहा है कि हाँ यही ठीक है तो आप आराम से फुल टाइम आप रनिंग कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4-5 चक्कर 6 चक्कर आप वार्म अप करिए। धीरे धीरे दौड़िए, धीरे धीरे एक एक चक्कर बढ़ाते जाइए। 2 दिन में 1 चक्कर बढ़ा दीजिए, हल्का हल्का। समय मत देखिए, मैं बता रहा हूँ समय की जो ज़रूरत नहीं। आप अगर दौड़ देंगे तो दौड़ निकल जानी, उसमें समय की आपको टेंशन नहीं है। इससे होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में बता दूं। फ़ायदा ये है कि आपकी रनिंग धीरे धीरे जब करोगे तो आपके स्टेमिना बिल्डअप होते जाएगा, और फिर जब आप फाइनल रनिंग के लिए अगर मान लो 4 दिन भी 5 दिन भी लगा तो आप 1-2 बार स्टॉप वॉच लगाइए और अपना चले जाइए, क्योंकि आपने पहले से वार्म अप करके अपने बॉडी को उस हिसाब से मेंटेन कर रखा है। तो रनिंग अब मतलब अभी से आप छोड़िए मत, बिल्कुल लग जाइए। नुकसान क्या है, अगर आपने पूरी जान लगा के अभी से दौड़ना स्टार्ट कर दिया तो नींद आएगी, पक्का है, कन्फर्म। और नींद आएगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो अगर भविष्य में भी तैयारी, अगर जो अभी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है, कई एग्ज़ाम है, तो इन सबों की तैयारी अगर आपको करनी है तो हम ये कहेंगे कि आप पहले तैयारी के साथ साथ ये वार्म अप भी अपना क्लियर करिए। इसमें जान इतना मत झोंक दीजिए जितना ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल रनिंग है, आप निकाल लोगे। फिजिकल डेट की बात करें यार, देखो फिजिकल डेट का इसका मान के चलो अधिकांश अभी जो परीक्षा हुई है तो पिछले महीने तक मान लीजिए हो गया। अब क्या है कि इसके परीक्षा मान के चलिए 2 महीने मैक्सिमम 2 से ढाई महीने में ही रिजल्ट आ जाने हैं। मान के चलिए आप नवंबर लास्ट तक रिजल्ट आ जाने चाहिए। अगर ये नवंबर लास्ट तक आ जाएगा तो हम सोचते हैं कि 20-22 से या फिर 28-30 से ये रनिंग अपनी स्टार्ट करवा देंगे। तो मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ। ये एक अपनी एजम्पशन है,
ऐसा नहीं है ये क्लियर डेट है, बट हाँ आपको 20-22 दिन तो मिल जाते हैं। अगर अब यार भर्ती बोर्ड की एक चीज़ है, मतलब 19 वाली भर्ती को देख के तो मतलब मैं कह नहीं सकता कि ऐसा भी कर सकते हैं। 19 वाले में पता नहीं क्यों क्या चाहते थे 19 वाले वैकेंसी में यार। बताओ जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन ही रनिंग करा दे रहे हैं, क्या मतलब है? ऐसे क्या होता है? ऐसे तो फेल करने के तरीके हैं। तो ऐसा मात्र एक ही बार हुआ है, हमेशा नहीं हुआ। हमेशा थोड़ा बहुत 20-22 दिन का, 20 दिन एटलीस्ट 15 दिन का तो समय आपको मिल जाना है। तो वो 15 दिन अगर आपने वार्म अप किए रहेंगे तो आप निकाल दोगे। फिजिकल डेट का मैंने बता दिया कि नवंबर लास्ट तक हो सकता है, या फिर इनिशियल नवंबर करेगा तब भी 20 दिन आप उससे जोड़ लीजिएगा कि तब से आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 180 प्लस या 200 के आसपास नंबर हैं तो आप रनिंग डेफिनेटली करना स्टार्ट कर दीजिए। और रनिंग में फुल टाइम मत करिएगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, फुल टाइम रनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लंबा समय है। अभी मान के चलिए 1-1.5 महीने तो लग जाएंगे कम से कम, नहीं भी आता है तो भी 1-1.5 महीने लग जाएंगे। तो आप अगर वार्म अप करोगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। बाकी आप अभी जो समय बचा है, अभी जो आगे की मान के चलिए रनिंग या इसके फाइनल मेरिट तक ये जो सिस्टम है इसका पूरा, इस बीच में आपके पास समय है। तो आप इस समय को ज़ाया मत करिए, आप इसमें तैयारी करिए, बेहतर ढंग से तैयारी करिए। हो सकता है इससे भी बेहतर जॉब आप पा जाएँ आप। तो इस चीज़ में आप कोशिश करिए। बाकी जो होगा वो अपने हाथ में भी नहीं है। जो आपको करना था आपने एग्जामिनेशन में कर रखा है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो मैंने बताया, हाँ एक बेहतर डाइट ज़रूर आप फॉलो करिए। बेहतर डाइट का मतलब ये नहीं हम बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं, हम ये बस कह रहे हैं कि आप सुबह चना, मूंगफली का दाना या ऐसे कुछ भिगो के खा लीजिए। और दूध वगैरह में थोड़े से काजू बादाम ये जो है इसको थोड़ा सा गर्म करके आप खा लीजिए, पर्याप्त है। आपको थकावट ही नहीं आएगी। ये जो दूध वाला सिस्टम है, दूध में हल्का सा बादाम और जो काजू है उसको अगर पीस के आप डाल लेते हो और हल्का सा गर्म कर लीजिए, उबाल मार लीजिए, उसके बाद आप खाएंगे तो हमको लगता है कि एनर्जी की आपको अंदर कोई कमी नहीं आएगी, आप सब मेंटेन कर लोगे। बाकी लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। मेरे को जैसा लगेगा मैं ज़रूर इस चीज़ पे दोबारा भी वीडियो बनाऊंगा। और फिजिकल को लेकर कई लोगों से मैं आप लोगों को रूबरी भी करवाऊंगा, तो आप इस चक्कर में मत रहिए। बस ये है कि आप अपने काम पे फोकस करिए। बाकी यार दौड़ बहुत बड़ी डील नहीं है। 24 मिनट 24 आई थिंक 24 मिनट है, 24 मिनट में 4800 मीटर या 25 मिनट ऐसा ही कुछ होगा, तो पर्याप्त है। आप अगर ऐसे भी करोगे तो 22-23 मिनट में आराम से रनिंग निकाल लोगे, उसमें कोई समस्या नहीं। क्योंकि मैंने 2 यूपी पुलिस के दरोगा के दौड़ निकाले हैं, तो मतलब कुछ नहीं है इसमें। एसएससी जीडी का भी निकाला हूँ, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आराम से निकल जाएगा। बस ये स्टेमिना अपने बिल्डअप करिए, बाकी लगे रहिए। धन्यवाद।